यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी हर साल एक परीक्षा करवाता है, सिविल सर्विस एग्जाम सीएसई। आम बोलचाल की भाषा में इसे आईएएस आईपीएस की परीक्षा कहते हैं। इस साल भी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम करवा रहा है। इसका प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर को होनी है। चूंकि कोरोना काल चल रहा है, इसलिए आयोग ने परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए कई सारे निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश आए 9 सितंबर को। जैसे ही ये निर्देश आयोग की तरफ से आए, सोशल मीडिया पर यूपीएससी से जुड़े कई हैशटैग ट्रेंड में आ गए। मसलन हैशटैग पोस्टपोन यूपीएससी सीएससी, हैशटैग पोस्टपोन यूपीएससी अक्टूबर 4, हैशटैग लिसन टू यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट। जैसे कि हैशटैग से पता चल रहा है, ये ट्रेंड चलाने वाले लोग 4 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा को टालने की मांग कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि परीक्षा की तारीख कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दी जाए। पटना में कुछ अभ्यर्थी पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पर भी हैं। अब सवाल ये आता है कि ये सब एस्पिरेंट्स ये मांग क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे काफी रीजंस हैं। हमने अलग अलग राज्यों के कई सारे यूपीएससी सीएससी के अभ्यर्थियों से बात की। उन्होंने एग्जाम पोस्टपोन कराने की मांग के पीछे जो वजह बताई वो ये है। सबसे बड़ी और प्रमुख वजह है लगातार बढ़ रहे कोरोना केसेस। देश में इस समय 90,000 के लगभग कोरोना केस रोज आ रहे हैं। हर साल करीब 8 से 9 लाख अभ्यर्थी यूपीएससी सीएससी में हिस्सा लेते हैं। ऐसे में लाखों अभ्यर्थियों का बाहर निकलना, ट्रेवल करना और एग्जाम देकर वापस आना एक बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या रुकने की है। जिन अभ्यर्थियों का सेंटर दूसरे शहर में है, उनके सामने वहां ठहरने की समस्या है। इसके अलावा प्री की परीक्षा 2 शिफ्ट में होती है। दोनों के बीच लगभग 3 घंटे का गैप होता है। छात्रों का कहना है कि पेपर खत्म होते ही अभ्यर्थियों को बाहर कर सेंटर बंद कर दिया जाता है। इन 3 घंटों में वो ना तो कुछ कर सकते हैं और ना ही कहीं बैठ सकते हैं। तीसरी समस्या है सेंटर्स की संख्या। यूपीएससी ने देश भर के 72 शहरों में सेंटर बनाए हैं। ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि ये पर्याप्त नहीं है। इन अभ्यर्थियों की मांग है कि सेंटर्स की संख्या बढ़ाई जाए जो अभ्यर्थियों के लिए सुलभ हो। बिहार, असम और ओडिशा के कई हिस्से अभी भी बाढ़ प्रभावित हैं। इन इलाकों से आने वाले अभ्यर्थी भी परीक्षा की डेट बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। 4 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा को आगे बढ़ाने की मांग करने वालों में डॉक्टर, पुलिस सर्विस के लोग और अन्य कोरोना वॉरियर्स भी शामिल हैं। बड़ी संख्या में कोरोना वॉरियर्स की कैटेगरी में आने वाले लोग यूपीएससी सीएससी में शामिल होंगे। इन लोगों की मांग है कि परीक्षा को आगे बढ़ाया जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि ये एक प्रशासनिक भर्ती परीक्षा है, ना कि नीट और जेई की तरह एकेडमिक एंट्रेंस एग्जाम। यूपीएससी सीएससी की प्री परीक्षा में हुई चूक से 1 साल और 1 अटेम्प्ट बेकार हो जाएगा। सीएससी में केवल एक स्टेज की तैयारी नहीं होती, प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी साल भर चलती है। अगर किसी को प्री या मेंस से पहले कोरोना हो जाता है तो उसका पूरा साल और अटेम्प्ट दोनों बेकार हो जाएगा। अधिकतर छात्र दिल्ली जैसे शहरों में रहकर तैयारी करते हैं। यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट और लाइब्रेरी में अच्छा खासा स्टडी मटेरियल मिल जाता है। कोरोना महामारी के दौरान अधिकतर अभ्यर्थी अपने घर चले गए, जहाँ ना तो उनके पास लाइब्रेरी की सुविधा है और ना ही कायदे से स्टडी मटेरियल। हर साल करीब 10 लाख अभ्यर्थी सीएससी में शामिल होते हैं, जबकि पोस्ट केवल 800 से 1000 के बीच में होती है। ऐसे में दूर दराज के इलाकों से आने वाले छात्र जो लॉकडाउन के दौरान पिछले 5-6 महीनों में कायदे से नहीं पढ़ पाए हैं, वे उन अभ्यर्थियों के मुकाबले बहुत पीछे रह जाएंगे जो शहरों में रहते हैं और सुविधा संपन्न है। एक तबके का मानना है कि ये खुले तौर पर समान अवसर के अधिकारों का हनन है। सवाल केवल परीक्षा का नहीं है, बल्कि समान अधिकारों का भी है। ये तो उन छात्रों की बात हो गई जो चाहते हैं कि परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी जाए। 4 अक्टूबर को होने वाले प्री एग्जाम को दिसंबर या जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया जाए। लेकिन लिसन टू यूपीएससी एस्पिरेंट पर ट्वीट कर रहे छात्रों में बड़ी संख्या में वो लोग भी हैं जो एग्जाम पोस्टपोन कराने के बजाय एक कॉम्पनसेशन अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं। जून जुलाई में काफी अभ्यर्थियों ने यूपीएससी से सेंटर बदलने की मांग की। वजह यह थी कि अधिकतर अभ्यर्थी दिल्ली या फिर दूसरे बड़े शहरों में रहकर तैयारी करते हैं। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो कोचिंग क्लासेस के साथ साथ लाइब्रेरी और स्टडी सेंटर भी बंद हो गए। इसके अलावा लॉकडाउन की वजह से अभ्यर्थियों को रहने व खाने में भी दिक्कतें आने लगी। ऐसे में अभ्यर्थी अपने घर वापस चले गए। सेंटर बदलने की मांग इसलिए शुरू हुई ताकि जो जहां है वहीं के पास के सेंटर पर एग्जाम दे सके। यूपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर सेंटर बदलने का ऑप्शन दिया। साथ ही ये भी ऑप्शन दिया कि अगर कोई छात्र परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहता है तो वह अपना नाम वापस ले सकता है, ताकि ऐसे छात्र जो परीक्षा नहीं देना चाहते हैं उनके लिए भी यूपीएससी को इंतजाम ना करना पड़े। यूपीएससी के इस विंडो से छात्रों को भी एक फायदा हुआ। फायदे ये कि अगर किसी छात्र को लगता है कि उसकी तैयारी पूरी नहीं है तो वो अपना नाम वापस ले सकता है। अभ्यर्थियों का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसका ये कहना है कि ये विंडो खोलकर
यूपीएससी ने स्वीकार किया है कि कोविड की वजह से तैयारी प्रभावित हुई है। साथ ही इन अभ्यर्थियों का यह भी आरोप है कि यूपीएससी इनके साथ भेदभाव कर रहा है। कैसे, बताते हैं। जिन छात्रों का ये आखिरी मौका है, उनके सामने गंभीर समस्या है। हमने कुछ ऐसे अभ्यर्थियों से बात की जिनका ये लास्ट चांस है। अगले साल वो ओवर एज हो जाएंगे। हरियाणा के अभिषेक कहते हैं, यूपीएससी ने दोबारा नाम वापस लेने का जो विंडो दिया वो इसलिए दिया कि जिन्हें लगता है कि कोविड की वजह से उनकी तैयारी प्रभावित हुई है, वो अपना अटेम्प्ट खराब ना करें। ये अच्छी बात है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये सुविधा फाइनल अटेम्प्ट वालों को भी मिले। कोविड की वजह से फाइनल अटेम्प्ट वालों की तैयारी भी प्रभावित हुई है। ये हमारे साथ भेदभाव है। मेरे माता पिता दोनों इस समय कोविड पॉजिटिव हैं। मैं खुद होम क्वारंटीन में हूँ। जबलपुर की रहने वाली उर्वशी का भी ये लास्ट अटेम्प्ट है। उनकी भी यही समस्या है। उनके पति इस समय कोविड पॉजिटिव हैं। उर्वशी का कहना है कि यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए एक एक दिन का बहुत महत्व होता है, लेकिन इस वक्त वे सेल्फ आइसोलेशन में हैं और अपनी तैयारी के लिए पूरा समय नहीं दे पा रही हैं। तो ये लास्ट अटेम्प्ट वाले चाहते क्या है? इस सवाल का जवाब झारखंड के निशांत देते हैं। निशांत का भी ये लास्ट अटेम्प्ट है। निशांत कहते हैं, अगर यूपीएससी बाकी अभ्यर्थियों को ड्रॉप आउट करने का ऑप्शन देता है तो फिर हमें क्यों नहीं? हम कोई एक्स्ट्रा या एडिशनल अटेम्प्ट की मांग नहीं कर रहे। लॉकडाउन की वजह से हम उस तरह से नहीं पढ़ पाए हैं, हम तैयारी नहीं कर पाए हैं। हम इस साल एग्जाम में नहीं बैठेंगे अगर यूपीएससी हमें भरोसा दिलाए कि अगले साल हमें एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। यूपीएससी पहले भी ऐसा कर चुका है। यूपीएससी सीएसई 2020 के लिए नोटिफिकेशन फरवरी में निकल गया था। इस साल 796 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। आप देख रहे थे दी लल्लन टॉक का रंग रूट। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी गौरव ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।